कल हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि गुण संधि होती कहाँ है, उसके उदाहरण भी कुछ हमने देखे थे। लेकिन आज हम इसकी चर्चा करते हैं इसके अपवादों पर। देखो परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो गुण संधि में मुख्य रूप से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कई बार अपन नियम याद करके जाते हैं और मोस्टली इस संधि से अपवादों से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो गुण संधि में नियम तो ये कहता है कि ए जोड़ उ बराबर ओ आदेश होता है। ये तो अपने नियम में पढ़ाई है, लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ए जोड़ उ बराबर ओ आदेश नहीं होकर औ आदेश करवा दिया जाता है। जैसे शब्द आता है प्र, धन, ऊड, प्र जोड़ ऊड। अब प्र के बाद में ऊड शब्द आ गया, ऊड शब्द आया तो नियमानुसार अपन करेंगे संधि। तो प्लस से पहले ए है, प्लस के बाद ऊ है, आदेश होना चाहिए क्या? आदेश होगा यहाँ पर ओ, और हम इसकी संधि कर देते हैं प्रोढ़। लेकिन प्रोढ़ शब्द जो है, संधि तो नियमानुसार यही होनी चाहिए, लेकिन ये जो प्रोढ़ शब्द है ये प्रोढ़ शब्द शुद्ध नहीं माना जाता है। शुद्ध शब्द इसका होता है औ, प्रौढ़। प्रौढ़ शुद्ध नहीं होकर क्या होता है? प्रौढ़ शुद्ध माना जाता है। इसलिए ये संधि जो है, ये शब्द इस गुण संधि के अपवाद के अंतर्गत ग्रहण कर लिया जाता है कि प्र के बाद जब ऊड शब्द आता है तो वहां ए जोड़ उ बराबर ओ आदेश नहीं होकर औ आदेश हो जाता है और शब्द क्या बन जाता है? प्रौढ़ शब्द बन जाता है। इसी का एक नियम अगर हम देखें तो उपनियम बना सकते हैं कि प्र उपसर्ग के बाद, प्र एक उपसर्ग की श्रेणी में आता है, प्र उपसर्ग के बाद यदि ऊढ़, ऊढ़ी, ऊह ये शब्द लिखे हो, प्र उपसर्ग के बाद ऊढ़, ऊढ़ी, ऊह शब्द लिखे हुए हो, तो वहां पर ए जोड़ उ बराबर ओ आदेश न होकर औ आदेश होता है। यहां पर ऐसी स्थिति अगर आपके पास संधि में आ रही है कि प्र के साथ ऊढ़, ऊढ़ी, ऊह शब्द जुड़ा रहे हैं, तो वहां ए जोड़ उ बराबर ओ नहीं करके औ आदेश करना है, और औ आदेश होगा तो शब्द क्या बनेगा? प्रौढ़ शब्द बनेगा। और प्रौढ़ शब्द यहाँ पर गुण के अपवाद रूप में ग्रहण कर लिया जाएगा। लेकिन कई बार पूछ लेते हैं, सीधा शब्द दे दिया साहब प्रौढ़ शब्द में संधि कौन सी है, तो संधि यहाँ पर वृद्धि मानी जाती है। कौन सी संधि के से युक्त पद है ये? वृद्धि संधि से युक्त पद माना जाएगा। देखो संधि जो मानी जाती है, हमने शुरू में भी संधि में पढ़ा है कि आदेश के आधार पर संधि का निर्धारण होता है कि कौन से वर्ण में परिवर्तन हो रहा है और क्या आदेश हो रहा है। आई और औ, आई और औ ये दो स्वर जो माने जाते हैं ये वृद्धि स्वर माने जाते हैं, ठीक है। और वृद्धि स्वर, अगर इन दोनों स्वरों में कोई भी एक स्वर आदेश होता है तो संधि भी वहां क्या मानी जाएगी? वृद्धि मानी जाएगी। तो प्र जोड़ ऊढ़ बराबर शब्द हो जाएगा प्रौढ़। इसी प्रकार प्र धन ऊह शब्द हो जाएगा प्रौढ़। प्र धन ऊढ़ी शब्द हो जाएगा प्रौढ़ी। ये तीनों शब्द अपवाद के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। इन तीनों शब्दों में अगर संधि पूछी जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी, और गुण का अपवाद रूप में ये माने जाते हैं। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि अपवाद जो होते हैं वो गलत होते हैं, और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया, या फिर यहां से ऑप्शन नहीं देकर मैं दे दूं, मान लो शब्द दे दिया नरोत्तम, प्रौढ़, महेंद्र और कोई नहीं, ये चार ऑप्शन दे दिए, और चार ऑप्शनों में आपसे पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि युक्त पद नहीं है। तो आप ये सोचते हो कि इसमें संधि नहीं है तो अपवाद वाला है इसलिए ये कर देंगे, लेकिन उत्तर यहाँ पर क्या होगा? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें नरोत्तम में भी संधि है, नर जोड़ उत्तम, प्र जोड़ ऊढ़ संधि युक्त पद है, महाजोड़ इंद्र संधि युक्त पद है, इसलिए कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें संधि नहीं है। लेकिन प्रश्न की प्रकृति चेंज हो जाए और ये पूछ लिया जाए आपसे कि निम्नलिखित में से
किस विकल्प में गुण संधि का अपवाद है या किस विकल्प में गुण संधि नहीं हुई है, तो वहां दोनों ही स्थितियों में उत्तर क्या हो जाएगा, प्रौढ़ हो जाएगा, क्योंकि गुण का अपवाद है और संधि अगर इसमें पूछी जाएगी तो क्या मानी जाएगी, वृद्धि संधि मानी जाएगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, कई बार हम परीक्षा देने चले जाते हैं और ये नियम भी ध्यान में रहता है, और नियम ध्यान में रह करके हमसे पूछ लिया जाता है कि साहब निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है, जैसे प्र, धन, ऊढ़, प्रौढ़, गंगा, जोड़, ऊर्मी, गंगोर्मी, प्र जोड़ ऊढ़वान, प्रौढ़वान और कोई नहीं। इस प्रकार से प्रश्न आ गया और पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं किया गया है, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं किया गया है। अब देखो अगला ले जाना कहां चाहता है आपको, अगले ने पहला ही ऑप्शन डाल दिया प्र जोड़ ऊढ़ और प्रौढ़ शब्द लिख दिया, तो आपका दिमाग जो है वो एग्जाम में इस उपनियम तक पहुंच जाएगा अगर आप पढ़कर जाते हो। और आप ध्यान दोगे कि सबने बताया था कि प्र जोड़ ऊढ़ बराबर प्रौढ़ औ की मात्रा लगती है, इसलिए ये तो सही है, गंगा जोड़ ऊर्मी भी सही है, लेकिन प्र जोड़ ऊढ़वान यहाँ पर भी ओ की मात्रा, ऊढ़ के साथ आप ऊढ़वान को भी जोड़ लेते हो और औ की मात्रा लगाने का प्रयास करते हो, जबकि ध्यान रखना प्रौढ़वान शब्द में एक ही मात्रा आती है, ऊढ़वान गुण संधि का मुख्य नियम ही माना जाएगा। तो सही संधि कार्य सभी में हुआ है, कोई गलत नहीं है, और वही कंडीशन की वृद्धि संधि किसमें है, वृद्धि संधि केवल प्रौढ़ शब्द में मानी जाएगी। इसी प्रकार कुछ एक शब्द और आ जाते हैं जो अपवाद में है, प्रौढ़, प्रौढ़ एवं प्रौढ़ी, ये तीन शब्द तो ध्यान में रखने ही है। इनके साथ साथ दो तीन शब्द और बताऊंगा आपको, जैसे मान लो शब्द आ गया अक्ष जोड़ ऊहिनी, अक्ष जोड़ ऊहिनी। अब अक्ष जोड़ ऊहिनी शब्द जोड़ेंगे हम, तो शब्द मूल रूप से अगर नियम के अकॉर्डिंग चले तो अक्षोहिणी होना चाहिए। मूर्धन्य स वर्ण आने के कारण न अण में बदल जाता है, रे वर्ण, मूर्धन्य स वर्ण, श्र वर्ण या फिर ये क्या नाम क्षय वर्ण, ये जब किसी शब्द में आ जाते हैं तो वहां अंत में नैक वर्ण के स्थान पर अण वर्ण प्रयोग हो जाता है। जैसे अपन राम जोड़ अयन रामायण करते हैं, रे वर्ण के कारण अण में बदल गया, उसी प्रकार क्षय वर्ण के कारण ये नी अणी में बदल जाता है। लेकिन मुख्य बात तो ए और उ ओ की है। अक्ष जोड़ ऊहिनी, ऊहिनी का मतलब होता है सेना, अक्ष का मतलब हो गया धूरी, धूरी तक फैली हुई सेना, बहुत बड़ी सेना के लिए अक्षोहिणी सेना शब्द प्रयोग में लिया जाता है, अक्ष जोड़ ऊहिनी। लेकिन इस अक्ष जोड़ ऊहिनी को हमारे विद्वानों ने अक्षोहिणी ने कहकर क्या कहा, अक्षौहिणी कहा। तो यहाँ पर अक्ष जोड़ ऊहिनी अक्षोहिणी नहीं होकर के अक्षौहिणी होगा और वृद्धि संधि आदेश माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार शब्द आ जाए स्व जोड़ ईर, स्व जोड़ ईर शब्द बनेगा स्वेर, एक मात्रा नहीं लगाकर ऐ की मात्रा आदेश होगी। इसी प्रकार स्व जोड़ ईरिणी, स्व जोड़ ईरिणी क्या होगा, स्वैरिणी, स्वैरिणी। इन तीनों शब्दों में भी गुण का अपवाद एवं वृद्धि संधि आदेश माना जाता है। ठीक है, दो चीजें हुई। अब तीसरा, कुछ शब्द हैं जिनमें संधि हम करते हैं तो उनके बाद अगर रे वर्ण आ जाए, जैसे प्रे, वत्सर, कंबल, वशन, ऋण, दश, सुख, दुख, क्षुधा,
कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के बाद यदि री स्वर लिखा हुआ है सब में, वत्सर, कंबल, वसन, ऋण, दस, सुख, दुख, क्षुधा, इनके बाद री स्वर लिखा हुआ है, जैसे मान लो ऋण, 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 रित, 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 ये शब्द लिखे। ठीक है, अब ए स्वर है, प्लस से पहले सभी जगह देखते हैं ए स्वर यहां तक, यहाँ आ स्वर है और यहाँ री वर्ण है। होना चाहिए क्या? गुण आदेश और अर आदेश होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी अर आदेश नहीं होकर के क्या आदेश होगा? आर आदेश। क्या आदेश होगा? आर आदेश होगा। मतलब प्रे, वत्सर, कंबल, वसन, ऋण, दस, सुख, दुख, क्षुधा, इन शब्दों के बाद अगर री स्वर आता है तो वहां संधि कार्य करते समय ए जोड़ री बराबर अर आदेश में होकर आर आदेश होता है, क्योंकि अगर अर आदेश करते हैं तो प्रे का प्रे, रे वर्ण आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा और अरण बन जाएगा। जैसे इसको अपन खुल करके समझे, प्रे से सबसे पहले ए हटाएंगे, बाद में री जोड़ेंगे, शेष अणे बचा। ठीक है, अब ए जोड़ री गुण आदेश हुआ तो गुण आदेश क्या कराता है? अर आदेश कराता है। प्रे का प्रे, अर और अणे, प्रे में ए जुड़ा, ये ए जुड़ेगा तो प्रे पूरा हो गया, रे वर्ण आगे वाले वर्ण के ऊपर जाएगा और शब्द बनेगा प्रण। प्रण शब्द बनता है, लेकिन प्रण शब्द अशुद्ध माना जाता है। बनना क्या चाहिए? प्राण बनना चाहिए, क्योंकि आर आदेश होता है। यहाँ अर आदेश नहीं करके क्या करेंगे? आर आदेश करेंगे और प्र में आ जुड़ेगा तो प्रा शब्द बन जाएगा और शुद्ध शब्द हो जाएगा प्राण। इसी प्रकार वत्सर, वत्सरार्ण, इसी प्रकार कंबलार्ण, इसी प्रकार वसनार्ण, इसी प्रकार ऋणार्ण, ऋणार्ण, दशार्ण, सुखार्थ, दुखार्थ, और क्षुधार्थ। इनका ध्यान रखना, आर आदेश होगा इन सब पे। इनके अलावा इन शब्दों के साथ ही मैच कराकर क्या कर देते हैं, जैसे वत्सरार्ण, कमलार्ण, वसनार्ण, ये दे दिया। इनमें दिमाग लगाने के बाद ही अपने पास शब्द आ जाता है परम जोड़ रित। अब परम जोड़ रित में भी अपन इसी नियम की ओर दौड़े चले आते हैं, क्योंकि नियम ध्यान में आ गया और हम इसे परमार्थ कर देते हैं। क्या करते हैं? परमार्थ को सही करके आ जाते हैं। जबकि परम जोड़ रित जो शब्द है वो मुख्य उदाहरणों में है, ये अपवाद वाले उदाहरणों में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए ध्यान रखना, परम जोड़ रित शब्द आए तो वहां परमार्थ न करके परमार्थ शब्द शुद्ध माना जाता है। यहाँ पर अपनी गुण संधि से संबंधित जो प्रश्न है वो लगभग सही हो गए हैं और सारे के नियम अपन ने ध्यान से देख लिए हैं। अब आपको केवल अभ्यास करना है कि इन शब्दों से या इन नियमों से हम शब्द की रचना कैसे करें, और शब्द की रचना करने में कोई भी समस्या है तो आप उस शब्द के बारे में निश्चित रूप से पूछ सकते हो। अब अगली संधि हम शुरू करते हैं, वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है बता रखा है मैंने आपको। 1 नंबर वाले स्वर और 3 नंबर वाले स्वर परस्पर मिलेंगे तो हो जाएगी वृद्धि संधि। अब हम चर्चा करें कौन सी संधि की? वृद्धि संधि की। अब वृद्धि संधि में नियम हमने बनाया था, 1 नंबर में कौन कौन से स्वर शामिल किए थे? ए और आ, और प्लस के बाद क्या होना चाहिए? 3 नंबर में कौन से थे? ए, आई, ओ और औ। मतलब जब कभी ए या आ स्वर का ए, आई, ओ, औ स्वर से मेल होता है तो वहां संधि कौन सी मानी जाती है? वृद्धि संधि मानी
जाती है। वृद्धि संधि करते समय जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किस प्रकार होता है, अगर प्लस से पहले ए या आ में से कोई स्वर है और प्लस के बाद ए या आई स्वर है तो वहां दोनों की जगह आई आदेश हो जाएगा, और प्लस से पहले यदि ए या आ स्वर है और प्लस के बाद ओ या औ स्वर है तो वहां दोनों को हटाकर क्या आदेश कर दिया जाएगा, औ आदेश कर दिया जाएगा। सामान्यतः हम देखें कि किसी भी शब्द में ऐ और औ का जब प्रयोग होता है तो वो शब्द प्रायः कर वृद्धि संधि का उदाहरण माना जाता है। जैसे हम एक एक दो उदाहरण देखें इनके, जैसे मान लो शब्द आ गया एक जोड़ एक, एक और एक की संधि करवाता है। यहां प्लस से पहले देखते हैं तो ए स्वर है, प्लस के बाद देखते हैं तो ए स्वर है। ए और ए जुड़ रहा है, संधि पूछे तो कौन सी कर देंगे, वृद्धि संधि कर देंगे। और ए जुड़कर आदेश क्या करवा रहा है, देखो ये ए और ए जुड़कर आदेश करवा रहा है में से आई, तो इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे अपन, आई। ए का ए, कैसे ए हटा कै आधा हो गया, ए और ए की जगह आई ले आए, शेष क्या बचा कै, जोड़कर लिखेंगे तो ए कै आई की मात्रा और शेष क्या बचा कै, शब्द बन गया एक एक। इसी प्रकार मान लो शब्द आ जाए तथा, बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है शब्द ये, तथा जोड़ एव, तो तय थे से आ अलग किया, ए शेष बचा व। आ और ए जुड़ रहे हैं, संधि पूछे कौन सी हो गई, वृद्धि। आ और ए को जोड़ेंगे तो आदेश क्या होगा, आई। तय का तय, थे आई और शेष बचा व। जोड़कर अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या बनेगा शब्द, तथैव। इसी प्रकार एक ओ का उदाहरण हम देखें तो ओ के उदाहरण में आ जाएगा, जैसे मान लो आ गया जल जोड़ ओघ, क्या बनेगा, जय ले से अलग करेंगे क्या, ए प्लस के बाद क्या है ओ, शेष क्या बचा घ। ए और ओ जुड़ रहा है, संधि वृद्धि है, आदेश क्या होगा औ, और जय ले औ शेष क्या बचा घ, शब्द क्या बनेगा जनोग। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, प्लस से पहले ए आ स्वर, प्लस के बाद ए ऐ ओ औ स्वर होंगे, संधि मानी जाएगी वृद्धि। अगर ए आ के साथ ए ऐ मिल रहा है तो उसे ऐ में बदलेंगे, ए आ के साथ ओ औ मिल रहा है तो उसे औ में बदलेंगे। कुछ अन्य उदाहरण और देखें हम इसके, जैसे मान लो शब्द आ गया सदा जोड़ एव, क्या बनेगा सदैव। वसुधा जोड़ एव, क्या बनेगा वसुधैव। धर्म जोड़ ऐक्य, क्या बनेगा धर्मैक्य। इसी प्रकार गंगा जोड़ ओघ, शब्द आ गया गंगोग, शब्द आ जाता है जैसे प्रे जोड़ औद्योगिक, क्या बनेगा प्रौद्योगिक। प्रौद्योगिक जो शब्द है वो आपको वर्तनी में शुद्ध में भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाएगा, प्रौद्योगिक होगा। यहाँ पर कई बार ये ऐसे लिख करके आपको मति भ्रम करवा देते हैं, प्रौद्योगिक जो गलत माना जाता है।
इसी प्रकार मान लो शब्द आ जाए देव जोड़ औदार्य, क्या हो जाएगा? देवौदार्य। शब्द आ गया परम जोड़ ओज, शब्द हो गया परमौज। शब्द आ गया मत जोड़ ऐक्य, क्या हो जाएगा? मतैक्य। इसी प्रकार मान लो शब्द आ गया स्व जोड़ ऐच्छिक, क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक। ज्ञान जोड़ औषधि, क्या हो जाएगा? ज्ञानौषधि। इस प्रकार जब प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर देखो आ ए ऐ ओ ऐसे शब्द आ रहे हैं। ए आ के साथ ए मिल रहा है, इसलिए क्या माना जाएगा? वर्दी संधि मानी जाएगी। और शब्द में ऐ और औ, देखो ऐ औ ऐसे आ जाए तो वो वर्दी संधि का उदाहरण माना जाता है। अब अगर हम इनमें ही वर्तनी की बात करें तो एक शब्द आता है जैसे ओष्ठ शब्द, अगर किसी शब्द के साथ जुड़ता है, ओष्ठ शब्द को अगर हम ए आ के साथ जोड़ते हैं तो वहां वर्दी आदेश होता है। जैसे मान लो शब्द लिखा अपन ने कंठ जोड़ ओष्ठ, दंत जोड़ ओष्ठ, अधर जोड़ ओष्ठ, बिंब जोड़ ओष्ठ। तो हम संधि अगर करते हैं इसकी तो संधि तो वर्दी आदेश हो रही है। जैसे कंठ जोड़ ओष्ठ क्या लिखा जाएगा? कंठोष्ठ लिखा जाएगा। दंत जोड़ ओष्ठ क्या लिखा जाएगा? दंतोष्ठ लिखा जाएगा। अधर जोड़ ओष्ठ अधरोष्ठ लिखा जाएगा। बिंब जोड़ ओष्ठ बिंबोष्ठ लिखा जाएगा। ये तो हो गया वर्दी संधि, ठीक है जी, वृद्धि। लेकिन अगर इन शब्दों को हम ऐसे लिख दें जैसे कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, अधरोष्ठ, बिंबोष्ठ, तो भी शब्द जो है वो अशुद्ध नहीं माना जाएगा, शब्द भी शुद्ध ही रहेगा। कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, अधरोष्ठ, बिंबोष्ठ शब्द दोनों ही शुद्ध हैं। लेकिन संधि कार्य पूछा जाए तो संधि दो मात्रा वाले औ वाला जहां आदेश हो रहा है वही मानी जाएगी। यहां पर संधि ने मानकर इसे केवल संयोग मात्र की श्रेणी में रख दिया जाता है, लेकिन शब्द शुद्ध माना जाता है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो इसी क्रम में एक शब्द आ जाता है ओदन, शब्द आ जाता है ओदन। अगर हम पढ़ करके नहीं जाते हैं और सीधा सीधा शब्द आ गया अपने पास, शुक्ल जोड़ ओदन का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। शुक्ल जोड़ ओदन का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। तो हम सीधा सा देखते हैं शुकोदन के साथ ए के साथ ओ मिल रहा है और शुकोदन कर देते हैं। और परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन वो शुकोदन ही प्राय कर लिखा होता है आपको भ्रमित करने के लिए, और आप उसे पूर्ण सत्य मान करके शुकोदन पर टिक लगाकर वर्दी संधि कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ओदन शब्द जब किसी भी शब्द के साथ जुड़ता है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। शुकोदन, शुक जोड़ ओदन, शुकोदन ये ही शुद्ध माना जाता है। यहाँ पर संधि ने मानकर केवल संयोग शुद्ध माना जाता है, ये अशुद्ध हो जाएगा और ये ही शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि ओदन शब्द जो है वो हमेशा ओदन ही रहता है। ओदन का अर्थ होता है भोजन,
इसी प्रकार शब्द आ जाए, मान लो शुद्ध जोड़ ओदन, तो इसका भी क्या हो जाएगा, शुद्धोदन। ठीक है, शुद्धोदन। दो मात्राएं इनमें नहीं लगेंगी, ये अपवाद रूप में माने जाते हैं। इन दोनों में ही संयोग शुद्ध माना जाता है, संधि नहीं मानी जाती। सामान्यतः ओदन शब्द पके हुए चावल को कहा जाता है, लेकिन ओदन, पका हुआ चावल मोस्टली खाने के काम आता है, तो शुद्ध ओदन शुद्ध भोजन को कहा जाता है। और सुखोदन, सुखोदन का मतलब हो गया